योगी आदित्यनाथ को अगले 5 साल के लिए जनादेश मिल चुका है। अब उनका भावी कार्यक्रम क्या है? नई सरकार कब शपथ लेगी? योगी के लिए जनादेश का मतलब क्या है? अखिलेश की सियासी दशा और दिशा अब क्या होगी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखो देखो कौन आया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की जीत का डंका बजा तो लखनऊ से दिल्ली तक उससे गुंजायमान हो उठा। भारतीय जनता पार्टी 37 साल से चल रहे ट्रेंड को तोड़ते हुए 2017 के बाद एक बार फिर यूपी की जनता ने मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार पर बहुमत की मुहर लगा दी। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जनादेश के दोनों नायक अपने अपने अंदाज में जनता के फैसले का इस्तकबाल करते नजर आए। भारत माता की एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। यूपी का जनादेश इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि 1985 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल खत्म करके दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी आदित्यनाथ ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। ये पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। ये 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। यूपी के नतीजे इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ किसानों में नाराजगी की खबर चल रही थी। बीजेपी से जाट समुदाय के मोह भंग की खबर थी। आवारा पशुओं की समस्या का मामला था। बेरोजगारी और महंगाई से असंतोष की भी बात कही जा रही थी। योगी के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी की खबर थी। चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खेमे बदल लिए थे और अखिलेश इस बार ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाते दिख रहे तमाम फैक्टर धाराशायी हो गए। यूपी ने योगी के पक्ष में जनादेश दे दिया। यूं तो यूपी के जनादेश का भी लंबा विश्लेषण होगा, लेकिन फौरी तौर पर बीजेपी की जीत के 6 बड़े फैक्टर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों, खासकर महिलाओं की अच्छी राय, सस्ते राशन का तोहफा, विकासवादी योजनाएं, हिंदू मुसलमान एजेंडा, मोदी योगी की मजबूत छवि, समाजवादी पार्टी सरकार का पुराना दागदार कार्यकाल। इसीलिए नाराजगी के बावजूद वोटरों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ बना रहा। मोदी जी की जो छवि देश और दुनिया में है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें हर राज्य में मिला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे। वहीं पर योगी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था के लिए काम, आपदा में माइक्रो मैनेजमेंट और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास, ये अपने आप में एक बड़ा कारण था कि 5 वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के उस नारे को सच साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी ही। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।